वेलकम एवरीवन फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट। टॉपिक चल रहा है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स। ये आपका चैप्टर 7 है। इसके अंदर 2 यूनिट है। पहला यूनिट कर रहे हैं आज अपन नॉन मैन्युफैक्चरिंग, फिर इसके बाद करेंगे मैन्युफैक्चरिंग। तो आज नॉन मैन्युफैक्चरिंग का इंट्रोडक्शन वीडियो कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें और डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के प्ले लिस्ट है, वो भी चेक करें। सो नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंटिटीज, इसमें करना क्या है, हमें फाइनल अकाउंट बनाना है। फाइनल अकाउंट के 3 हिस्से होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो बस इन्हीं के बारे में जानना है। ये आपके 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड के फाइनल अकाउंट जैसा ही है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। इंट्रोडक्शन में नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी आर द ट्रेडिंग एंटिटीज। ट्रेडिंग एंटिटीज यानी फायदे वाली, बिजनेस प्रॉफिट और लॉस जिसकी बात करते हैं। एक आता है नॉन ट्रेडिंग, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ट्रेडिंग को जहन में रखें। ट्रेडिंग एक्टिविटी विच आर एंगेज इन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स फॉर प्रॉफिट विदाउट चेंजिंग द फॉर्म अंडरलाइंग यूज ऑफ सच गुड्स। Non-manufacturing entity do not process the goods purchased, rather sell them in the original form to ascertain the final outcome of the business. That is the income and financial position. They prepare financial statement at the end of the accounting year. तो आज हम मेन कर रहे हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग, यानी ये सिर्फ गुड्स को परचेज करते हैं और सेल्स करते हैं। इसके अंदर कोई एडिट वगैरह नहीं होता है। So in original form they sells the goods। और जब हम यूनिट 2 करेंगे वहाँ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी करेंगे। वहाँ मैन्युफैक्चरिंग जहाँ गुड्स बनता है, कच्चा माल, तैयार माल, फिनिश प्रोडक्ट, उसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल ये जहन में रखें कि हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं इन द ओरिजिनल फॉर्म। अब इसके अंदर जो हम प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका इनकम स्टेटमेंट भी है और आपका पोजीशन स्टेटमेंट यानी फाइनल पोजीशन। इनकम स्टेटमेंट में हम 2 चीज़ बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। पोजीशन स्टेटमेंट में हम बैलेंस शीट बनाते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाते हैं बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के लिए बनाते हैं, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वो नेट प्रॉफिट नेट लॉस के लिए बनाते हैं। और फिर फाइनली जो बैलेंस शीट बनाई जाती है, ये फाइनल पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर, एसेट्स और लायबिलिटी का क्या पोजीशन है उसको जानने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये ओवरव्यू है, करना क्या है हमें, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। अब ये इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट, ये दोनों में फ़र्क आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि यहाँ ट्रेडिंग है, पीएनएल है और यहाँ बैलेंस शीट है, यहाँ प्रॉफिट और लॉस है, यहाँ फाइनेंशियल पोजीशन है। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं अपन। तो कंपैरिजन बिटवीन इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट, दैट इज योर बैलेंस शीट। दोनों का कंपैरिजन में क्या है? इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस के लिए, पोजीशन स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए। अभी हमने देखा इनकम स्टेटमेंट में 2 पार्ट थे, ट्रेडिंग और पीएनएल। वैसे बैलेंस शीट में कोई पार्ट नहीं है, हम एडिशनल कुछ चीज़ बना सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ये बनाने का मकसद है कि भाई हमको समझना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है फिनेंशियल पोजीशन को। तो इनकम स्टेटमेंट डिस्क्लोज करता है नेट प्रॉफिट नेट लॉस, और फिनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज करता है एसेट्स और लायबिलिटीज कंपनी की उस पर्टिकुलर डेट पे क्या है, यानी लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को इस एसेट्स और इस लायबिलिटीज की कीमत क्या है। तो दोनों का कंपैरिजन होप सो समझ में आया होगा। अब इसके बाद चेक करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ फाइनल अकाउंट, जो मेन फंक्शन है, ट्रेडिंग है, पीएनएल है, बैलेंस शीट है, ताकि आपका ट्रूली और फेयर व्यू नजर आए आपके बिजनेस का। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट हम स्टार्टिंग में पढ़े थे, तो उसके अंदर मैचिंग कॉन्सेप्ट है, वो इसको जहन में रखें। फिर इंटर रिलेशनशिप ऑफ 2 स्टेटमेंट। वन ऑफ द पॉइंट टू बी रिमेंबर इज दैट टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड
some type of expenditure appear in P&L account and some in balance sheet. Consider few example. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें P&L में भी आएगी, ट्रेडिंग में भी आएगी, कुछ चीज़ें बैलेंस शीट में भी आएगी. तो उसका एग्जाम्पल समझा रहा हूं मैं, उसको ध्यान से सीखे, उसको समझे. Salary paid for current year shown on the debit side of P&L, but the outstanding salary is shown on the liability side of the balance sheet and is added to salary paid and shown under the P&L account. ये आपका एक एडजस्टमेंट टाइप बता रहा है कि भाई आपने सैलरी कुछ भरी है मगर उसमें से कुछ बाकी रह गई है, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग. तो अब वो जो आउटस्टैंडिंग का फंड है अपने को वो P&L में भी शो करना होता है और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड भी शो करना होता है. तो उसको लेजर में किस तरह बनाते हैं, जैसे P&L में आप डेबिट साइड में ऐड करोगे 1,500, तो ये 1,500 आप सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में भी पास करोगे लाइबिलिटी साइड. तो इसका इंटर रिलेशनशिप बताना है 1,500 का. तो ये P&L में भी आ रहा है और लाइबिलिटी में भी आ रहा है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका. व्हेन अ मशीन इज परचेज दैट पार्ट ऑफ विच एट्रीब्यूटल टू द ईयर कंसीडर एज अ डेप्रीशिएशन. जब मशीन खरीदी जाती है तो उसको हर साल डेप्रीशिएट करना होता है बिकॉज ऑफ इट इज वेयर एंड टेयर. तो डेप्रीशिएशन हम एसेट से भी माइनस करते हैं और इसको P&L में भी शो करते हैं. कैसे करते हैं, पहले हम बैलेंस शीट में एसेट साइड डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे. तो 5 में से 10% है, सपोज 50,000, तो 4,50,000. अब ये 50,000 का सेकेंड इफेक्ट हम लेके जाते हैं P&L में बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस. तो आपको ये इंटर रिलेशन समझना है. कभी P&L बैलेंस शीट है, कभी ट्रेडिंग बैलेंस शीट है. तो इस चैप्टर में हम उसके बारे में ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे. तो इस चैप्टर में हमें फाइनल अकाउंट के बारे में पूरा डीपली पढ़ना है. नॉन मैन्युफैक्चरिंग ये भी याद रखें. ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. कुछ वीडियो पहले ट्रेडिंग अकाउंट में बनेगा, फिर कुछ वीडियो P&L में, फिर लास्ट में हम बैलेंस शीट के साथ बनाएंगे. तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ईजिली समझ में आएगा. तो इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट करेंगे. होप सो. यहाँ तो कोई डाउट नहीं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. गॉड ब्लेस यू.